Hello viewers, welcome to my channel. In this video, I am going to solve chapter 10, exercise 10C, question number 11, which is last question of this exercise for class 8. First of all, you know that list price, mark price, original price, cost price, and ये सारा कुछ मैं यहाँ पे लिख रखी हूँ. क्यों लिख रखी हूँ? इसलिए लिख रखी हूँ क्योंकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो, क्योंकि सेम ही चीज़ को अलग अलग नाम से बुलाया जाता है. कहने का मतलब है कि अगर आपने एक घर पे तोता पाल रखा है ना, उस तोते का किसी ने उसे ये मिट्ठू बोला, किसी ने तोता बोला, किसी ने पैरोट बोला, अलग लैंग्वेज वाले लोग आए उसे अलग नाम से बुलाया, बट वो तोता एक ही है ना, सेम ही चीज़ को बोला जाता है. इसी तरीक़ा से ये सारे जो वर्ड हैं वो सेम ही टर्म के लिए यूज़ किए जाते हैं. और वो टर्म क्या है? वो टर्म है आपका, सपोज दैट हम शॉपकीपर पे गए हैं तो शॉपकीपर ने जो हमें किसी भी आर्टिकल का जो रेट बताया है कि ये 100 रुपीज़ का ये आर्टिकल है, तो वो 100 रुपीज़ भी नहीं है उसका वो रेट, मतलब ये टर्म को हम नहीं कर सकते हैं. अगर वो सपोज दैट ये फिक्स्ड प्राइस वाले शॉप है तब तो ठीक है, लेकिन जहाँ पे बार्गेनिंग की जाती है वहाँ पे हम जो बार्गेनिंग करने के बाद जो लोएस्ट रेट आता है, फाइनल रेट जब आता है, तो उस फाइनल रेट को ही हम क्या बोलते हैं, बेसिक प्राइस भी बोल लें, ओरिजिनल प्राइस बोल लें, ये सारे नाम से हम उसे बुलाते हैं. और उसी पे हमें हमारा वैट लगाया जाता है. वैट क्या होता है? वैल्यू एडिड टैक्स, जो कि गवर्नमेंट को दी जाती है. हमारे द्वारा ही वो, मतलब ये किसके द्वारा दिया जाता है? तो जो कस्टमर है उसके द्वारा गवर्नमेंट को दी जाती है. शॉपकीपर नहीं देता है, ये कस्टमर के द्वारा दी जाती है. इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना. एंड में मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगी जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि आपने जो सॉल्यूशन किया है वो रॉन्ग है या तो फिर इंस्टेड ऑफ उस सॉल्यूशन, जैसे जो मैं सॉल्यूशन आपको बताऊंगी उससे क्वेश्चन भी तैयार हो सकता है, न्यू क्वेश्चन है ना, जिससे कि हो सकता है कि उस क्वेश्चन, मतलब ऐसे ना देख करके वो वाली टर्म का, मतलब वो वाली पार्ट दे करके आपको क्वेश्चन दे दे. तो इसके लिए आप लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना और तो क्लियर हो जाएगा. एक और भी बात है कि उसे जब आप लास्ट तक देखोगे तो जो कंसेप्ट आपका है वो जरूर क्लियर कर देंगे. लेट्स स्टार्ट. Question which is the value of a car including VAT is rupees 38,000. 3,82,500. Okay. If the basic price of the car is rupees 3,40,000, उसका जो बेसिक प्राइस है, किसी ने मतलब कार का जो प्राइस है जब वैट को इंक्लूड किया गया उसके बाद 3,82,500 हो गई है, और उसकी जो बेसिक प्राइस है वो 3,40,000. तो उसका रेट ऑफ बैट उस कार पे कितनी लगाई गई है, हमें यहाँ पे बैट पे उस बैट का रेट हमें फाइंड करना है. तो आपको पता ही है कि जब बैट का अमाउंट क्या होगा, हम बिल अमाउंट, ये हमारा हो गया बिल अमाउंट और ये हो गया हमारा ओरिजिनल अमाउंट, इन्हें माइनस करेंगे तो सबसे पहले हम बैट का जो अमाउंट होता है उसे फाइंड कर लेंगे. और बैट अमाउंट जब हमारे पास होगा तब हम आसानी से उसकी रेट फाइंड कर सकते हैं, और रेट ऑलवेज ओरिजिनल प्राइस पे फाइंड की जाती है. ओके. गिवन विच इज वैल्यू ऑफ कार इक्वल टू, या तो फिर बिल प्राइस ऑफ कार, बिल अमाउंट ऑफ कार इक्वल टू 3,82,500. ओके. एंड ओरिजिनल बेसिक प्राइस इसमें लिखा हुआ है, तो जो टर्म आपको क्वेश्चन में यूज़ किया जाएगा आप उसी टर्म को यूज़ करोगे. प्राइस ऑफ कार इक्वल टू रुपीज़ 3,40,000. ओके. एंड रेट ऑफ वैट हमें फाइंड करनी है, तो इसे लेट कर लेंगे. लेट रेट ऑफ वैट बी X%, हमें उसे X%. तो सबसे पहले हमें अमाउंट फाइंड करनी पड़ेगी कि उस मतलब अमाउंट हमने कितना पेड किया, क्योंकि अमाउंट में हमें गिवन है, दैट्स वाई हम पहले फाइंड कर लेंगे. तो वैट अमाउंट इक्वल टू बिल अमाउंट माइनस में बेसिक प्राइस लिखा हुआ है तो बेसिक प्राइस ही लिखेंगे.
अपनी तरफ से कोई और नाम देने की कोशिश नहीं करोगे, जो क्वेश्चन में दिया है उसी को आप लिखोगे, विच इज 3,82,500 माइनस में 3,40,000 माइनस करोगे तो आ जाएगा 42,500। ओके, 42,500 उसने बैट अमाउंट पेड की, उस कार की अमाउंट पेड करनी पड़ी। देन बैट इक्वल टू लेट कर लेते हैं कि लेट हम यहाँ पे ऑलरेडी लेट कर चुके हैं, तो बैट इक्वल टू और जो X% लगाई गई है वो ऑलवेज हमारा बेसिक प्राइस पे लगाई जाती है, बेसिक प्राइस। ये अमाउंट हमारे पास है 42,500 इक्वल टू X अपॉन में 100 एंड मल्टीपल ब्रेक बेसिक प्राइस विच इज 3,40,000 20 to 20। ओके, अब हमारे पास आ गया 3,400 यानी 3,400। तो x ये मल्टीपल में है ये दोनों का रिलेशन, दैट्स वाई यहाँ पे आकर के डिवाइड हो जाएगा। तो x इक्वल टू देयरफॉर x इक्वल टू 42,500 अपॉन में 3,400 20 to 20 और इसे जब आप कैंसिल करोगे तो 12.5 आएगा। तो आपका ये आ गया 12.5। तो रेट ऑफ वैट ऑन कार इक्वल टू 12.5%। ये आपका रेट ऑफ वैट जो कस्टमर के द्वारा उस कार पे दी गई। ओके, अब सपोज दैट आपने जो फाइंड किया है ये 12.5% वो रॉन्ग है या राइट, हम कैसे जाने कि ये करेक्ट है ना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि ये हमारे पास 3 चीज़ होनी चाहिए है ना, 1 2 3, इसमें से हमने इसे फाइंड किया। अब इन दोनों में से अभी हमारे पास ये आया, तभी मैं यहाँ पे लिख दूँ 12.5%, ठीक है, कि हमारे पास बैट अमाउंट है। तो ये करेक्ट है या नहीं। अब इन दोनों में से कोई एक को हम क्या करेंगे कि हटा देंगे। सपोज दैट मैंने इसे फाइंड करने के लिए कि बिल अमाउंट क्या होगा, इन दोनों को, ये दोनों अगर क्वेश्चन में गिवन हो, सपोज दैट गिवन हो कि कार की बेसिक प्राइस ये थी और उस पर इतना 12.5% बैट लगाई गई, तो फिर उसका बिल अमाउंट क्या होगा, क्वेश्चन ये भी हो सकता है। ओके, तो इसे फाइंड करने के बाद जब हमारा ये आंसर आ जाता है, इट मीन्स जो हमने फाइंड किया वो बिल्कुल करेक्ट है। और दूसरी चीज़ है कि हम दूसरा एक तरीका का और क्वेश्चन भी सीख रहे हैं यहाँ पे। यानी अभी हमने माना कि ये हमें गिवन है और ये गिवन है, ये गिवन नहीं है, ये हमें फाइंड करना है, ये हमें फाइंड करना है। बट सिर्फ चेक करना है कि ये अगर आ जाता है इन दोनों के बाद, तब ये बिल्कुल हमारा जो हमने जो फाइंड किया वो बिल्कुल करेक्ट है। तो बिल अमाउंट इक्वल टू होता है ओरिजिनल प्राइस एंड प्लस में बैट परसेंट। ओके, ये सारे फॉर्मूलाज तो इतने सारे सॉल्यूशन किए हो तो बिल्कुल माइंड में सेट हो जाने चाहिए कि किस चीज़ को किससे। और ये मतलब जनरल लाइफ का, डेली लाइफ की बात करें तो डेली लाइफ की चीज़ों में ये हमारा आता है। तो ऐसे चीज़ें आप शॉप पे जाओगे तो कैसे अगर फाइंड करना है तो मतलब जब वो सोच करके आप सॉल्यूशन करो। ऐसा नहीं कि हमें मैथमेटिक्स पढ़ना है, क्योंकि बच्चों को जो मैथमेटिक्स पढ़ने के नाम से ही सर में दर्द होने लगता है। ये अगर आप मैथमेटिक्स को डेली लाइफ के यूज़ लेकर के आप पढ़ते हो तो काफ़ी इंटरेस्टिंग बन जाएगा और काफ़ी इजी भी हो जाएंगे। बिल अमाउंट हमें फाइंड करना है और हमें ये दिया हुआ है, बेसिक अमाउंट जो है वो हमें गिवन, एंड प्लस में बैट परसेंट है हमारा, यानी कि 12.5। वी कैन से दैट 12.5 अपॉन में 100 मल्टीपल 3,40,000 प्लस में 125, सॉरी यहाँ पे पॉइंट ना दे करके मैं एक 10 से नीचे मल्टीपल कर देती हूँ, ठीक है, मल्टीपल
3 4 0 एंड 1 2 3, ये 3 0 चले गए, 1 2 3 है ना, इससे कैंसिल। अब इन दोनों को सबसे पहले क्या करेंगे कि मल्टीपल करेंगे। 125 मल्टीपल 340, ये 0 से जब कोई भी नंबर मल्टीपल होता है, सॉरी तो सारे 0 आ जाते हैं, मैं यहाँ पे नंबर लिख देती हूँ, सारे 0 आ जाते हैं। ओके, 5 4 ज़ा 20, 0 और यहाँ पे 2, 4 2 ज़ा 8, 8 प्लस 2 10, 0 यहाँ 1 एंड 4 एंड प्लस 1 5। ओके, नेक्स्ट 5 3 ज़ा 15, 5 एंड ये 1, 3 2 ज़ा 6 प्लस 1 7 एंड 3, 3 0 5 2 एंड ये 42,500 है ना। तो ये मुझे पता था कि इतना आएगा, बट मैं आपको करके दिखाना चाहती थी। 42,500। अब देखो यहाँ पे इन दोनों को प्लस माइनस जब हमने किया था तो ये पाया, तो इन दोनों को अब प्लस कर देंगे, इससे इसको माइनस किया तो ये पाया, तो इसमें इसको प्लस कर देंगे तो ये आएगा ऑब्वियसली। दैट्स वाई हमारा हमने जो फाइंड किया आंसर वो बिल्कुल करेक्ट है। तो इस तरीके से हमने चेक भी कर लिया, अल्टरनेट क्वेश्चन भी समझ लिए कि हम इस तरीक़ा से माइंड में बिल्कुल सेट हो गया। आई होप सोल्यूशन समझ में आ गया होगा, एंड जो मेरा समझाने का कंसेप्ट को क्लियर करने का तरीका है वो भी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, लाइक और शेयर करना ना भूलें।